भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे नड्डा के 2 दिवसीय जबलपुर प्रवास के दौरान पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी जबलपुर में जमावड़ा देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित सत्ता और संगठन से जुड़े कई नेता जबलपुर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर बुधवार की रात रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उन्हें डांट भी लगाई, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से निकल सके। कांग्रेस के पास अब नेता नहीं बचे, इसलिए विधायकों को महापौर का टिकट दिया जा रहा है। ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस की गंगा गंगोत्री में ही मैली हो चुकी है, इसलिए पूरी पार्टी बदहाल है। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप की बॉलीवुड डांस की क्लास में जहां फिल्मी गानों पर प्रतिभागियों के कदम थिरकते नजर आए, तो वहीं फन विद क्ले आर्ट की क्लास में भी प्रतिभागियों ने तरह तरह की आकृतियों का निर्माण करना सीखा। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस परिसर में 3 पौधों का रोपण किया और प्रदेश की जनता से भी पौधारोपण करने की अपील की। जबलपुर में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी में इलाज के लिए आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से होम साइंस कॉलेज रोड और यादव कॉलोनी में स्थित सीजीएचएस डिस्पेंसरी में इंटरनेट बंद है, जिसके कारण सर्वर न चलने से मरीजों के पंजीयन और इलाज का कार्य ठप हो गया है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के गुर्गे वसीमपेठा के आइसक्रीम फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। नया मोहल्ला स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में एक्सपायरी डेट की केमिकल्स यूज किए जा रहे थे। गोहलपुर थाने के पास नाले के किनारे करीब 4000 वर्ग फीट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस जमीन पर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा मार्बल का गोदाम संचालित किया जा रहा था। हनुमानताल के मक्का नगर गली नंबर 3 में स्थित एक किराना दुकान में जबरन वसूली करने पहुंचे बदमाशों ने दुकान संचालक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान संचालक पर चाकू से हमला किया और भाग खड़े हुए। घटना के बाद घायल दुकान संचालक ने हनुमानताल थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से की मुलाकात। बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में किया पौधारोपण। प्रदेश की जनता से भी पौधारोपण करने की अपील। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कब्जे से गोहलपुर में 4000 वर्ग फीट सरकारी जमीन को कराया गया मुक्त। जिला प्रशासन ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। कब्जे पर संचालित हो रहा था मार्बल का गोदाम। शातिर बदमाश वसीमपेठा की नया मोहल्ला स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने किया सील। अमानक और एक्सपायरी डेट की केमिकल से बनाई जा रही थी आइसक्रीम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय जबलपुर प्रवास के दौरान पार्टी के दिग्गज नेताओं का भी जबलपुर में जमावड़ा देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल सहित सत्ता और संगठन से जुड़े कई नेता जबलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय जबलपुर प्रवास को देखते हुए पार्टी के दिग्गज नेताओं का जबलपुर में जमावड़ा देखने को मिला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल के साथ ही संगठन से जुड़े तमाम नेता जबलपुर पहुंचे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने प्रवास के दूसरे दिन जबलपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद बन्नाट के सिविल लाइन स्थित निवास पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विधानसभा अंतर्गत खमापुर चौक में अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता आशीष अहिरवार के घर पर चाय पी।
इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कैंट विधानसभा के अंतर्गत रांची मस्ताना चौक में आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शिरकत की और बूथ अध्यक्षों का परिचय प्राप्त किया। इसी तरह उन्होंने संजीवनी नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक में भी शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर बुधवार की रात रानीताल स्थित भाजपा के संभागीय कार्यालय में कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उन्हें डांट भी लगाई, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यालय से निकल सके। अनुशासित कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर बेकाबू हो गए। भाजपा संभागीय कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा रोड शो के बाद भाजपा कार्यालय रानीताल पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ही बेकाबू हो गए। उनमें धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हस्तक्षेप कर कार्यकर्ताओं को अलग किया और उन्हें संयमित किया। कांग्रेस के पास अब नेता नहीं बचे हैं, इसलिए विधायकों को महापौर का टिकट दिया जा रहा है। ये कहना है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया कि कांग्रेस की गंगा गंगोत्री में ही मैली हो चुकी है, इसलिए पूरी पार्टी बदहाल है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नगर आगमन के दौरान पत्रकारों से चर्चा की और कांग्रेस पर गिन गिनकर निशाने लगाए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस चाहे छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र लाकर लागू करने की बात कहे या राजस्थान का, जनता उस पर विश्वास करने तैयार नहीं है। ये घोषणा पत्र अब कहीं का भी ले लें, ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद के घोषणा पत्र पे, तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। पूरे 15 महीने में 15 योजना ऐसी नहीं थी, एक योजना ऐसी नहीं थी जो जमीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। सुने से उपाय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कह गए थे 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे, और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में। 15 महीने में 1 का 2 लाख माफ नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, और उस पर सवाल तो ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया। अगर बदलते तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री होते, इतने मंत्री नहीं थे। नौजवानों को कर्जा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। तो लगातार सीरीज में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस है। अब छत्तीसगढ़ को ले आए या राजस्थान को ले आए। छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में भुगत रहे और राजस्थान के लोग राजस्थान में भुगत रहे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में नेता नहीं बचे हैं, इसलिए विधायकों को महापौर पद का टिकट दिया जा रहा है। चुटकी लेते हुए नरोत्तम मिश्रा ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब के लोगों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, मैं दिल्ली और पंजाब के लोगों से कहूँगा कि दोनों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोनों ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और इस पर कुछ नहीं बोल रहे होंगे। वो एक तो 1 महीने में ही चला गया, एक के कारनामों में थोड़ा समय लगा। ये वो अहम है जो दिल्ली के आंदोलन में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करके, भ्रष्टाचार मुक्त नेताओं की बात करके सरकार में आए थे। उनके दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, इसलिए स्वास्थ्य का सब लोग ध्यान रखें। आचार संहिता में राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली निकाले जाने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान तो रैलियां निकलती ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। समर कैंप की बॉलीवुड डांस की क्लास में जहां फिल्मी गानों पर प्रतिभागियों के कदम थिरकते नजर आए, तो वहीं फन विद क्ले आर्ट की क्लास में भी प्रतिभागियों ने तरह तरह की आकृतियों का निर्माण किया। दैनिक भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस में अब तक सीखने और सिखाने का सिलसिला जारी है। समर कैंप की अलग अलग विधाओं की क्लासेस में प्रतिभागी हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। गुरुवार को समर कैंप की बॉलीवुड डांस क्लास में प्रतिभागियों ने डांस के बेसिक स्टेप्स सीखे। प्रशिक्षक स्वप्निल जलोना के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने फिल्मी गीतों पर डांस किया। इस दौरान प्रतिभागियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ये दैनिक भास्कर का समर कैंप है। यहाँ पर सर नृत्य सिखा रहे हैं
और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं, सब बहुत अच्छी हैं। सीखने में बच्चों को और बड़ों को बहुत मज़ा आ रहा है। कितने दिन हो गए आपको सीखते हुए? जी मुझे आज चौथा दिन है। कैसा लगा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्रिएटिविटी है, सब लोग बहुत मेहनत से और लगन से सिखा रहे हैं। मैं यहाँ डांस सीखने आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बेसिक स्टेप सिखा रहे हैं सर, जो हम किसी भी गाने पे कर सकते हैं। बच्चों को जो फर्स्ट दिन से अपन ने बेसिक सिखाया था, उस बेसिक को म्यूज़िक पे कन्वर्ट किया। म्यूज़िक पे कन्वर्ट करने के बाद उन्हें जो स्टेप्स सिखाए, एक स्लॉट बनाए थे 5 स्टेप्स का, 10 स्टेप्स का, उनको सिखाने के बाद अलग अलग गानों में प्रैक्टिकल किया गया है। यहाँ पे प्रैक्टिकल मतलब आई थिंक उन पे इम्प्रूव किया गया है कि आप देखें कि एक एक उन्हीं स्टेपों को आप सबसे पहले किस गाने पे प्रयोग कर सकते हैं और फिर दूसरे गाने पे भी कैसे कर सकते हैं। वहीं समर कैंप की फन विद क्ले आर्ट की क्लास में प्रतिभागियों ने कुशल प्रशिक्षक से मास्क की आकृति फ्लावर पॉट का निर्माण करना सीखा। गुरुवार को प्रतिभागियों ने फ्लावर पॉट की फिनिशिंग सीखी और उसमें कलर करना सीखा। इस क्लास में भी प्रतिभागी काफी उत्साहित नजर आए। फन विद क्ले आर्ट सीखना है, अच्छा लग रहा है। अभी स्कल्पचर बनाया, पॉटरी कराई और कल अभी कलर कराएंगे। आज हमने बच्चों को इसमें फ्लावर पॉट का डिज़ाइन, उसमें फिनिशिंग का कार्य कराया, जो बना दिए थे बच्चे पहले से। कुछ और नए बच्चे थे तो उनको भी कराया और मास्क की आकृति बनाना बताया बच्चों को। मास्क ही बच्चों ने बनाया और पहले जो आकृतियाँ किया हुआ था उनका फिनिशिंग का कार्य कराया। ऐसे करके क्ले विद फन में बच्चे बहुत ही मतलब इंटरेस्ट के साथ और ये कार्य कर रहे हैं। इससे दैनिक भास्कर समर कैंप में बच्चे बहुत ही उसमें उत्सुक रहते हैं आने के लिए। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंभर भवन सिविक सेंटर में भास्कर समर कैंप की विभिन्न विधाओं की क्लासेस लगातार जारी हैं। इन क्लासेस में प्रतिभागी अपने हुनर को निखार रहे हैं। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्किट हाउस परिसर में 3 पौधों का रोपण किया और प्रदेश की जनता से भी पौधारोपण करने की अपील की। प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन वृक्षों का रोपण करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अपने जबलपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर सर्किट हाउस नंबर 1 में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस परिसर में अपने हाथों से 3 पौधों का रोपण किया और प्रदेश की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि आम जन भी अपने जन्म दिवस पर, वैवाहिक वर्षगांठ और अन्य मौकों पर वृक्षों का रोपण कर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण में योगदान करें। ये हम पौधा नहीं लगाते, जीवन रोपते हैं। धरती को बचाने का अभियान है ये हमारा, क्योंकि पौधा न केवल हमें ऑक्सीजन देता बल्कि एक वृक्ष पौधा कई जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को आश्रय देता है। चिड़ियाएँ उस पर बैठ के चहचहाती है, पक्षियों को ज़िंदगी मिलती है, धरती को नवजीवन मिलता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ के अवसर पर, अपने बेटा बेटियों के जन्मदिन पर या अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं, धरती बचाएं। वृक्षारोपण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कितना समर्पित है कि कितनी भी जल्दी हो, कितना भी कठिन से कठिन, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो, पहले वो वृक्षारोपण करते हैं और फिर निकलते हैं। आज इसी निमित्त यहाँ पर सर्किट हाउस के परिसर में जन अभियान परिषद और हमारी भूधरा श्रीधरा फाउंडेशन के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से और अनेक संस्थाओं के माध्यम से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री के पौधारोपण अभियान के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जबलपुर में सीजीएचएस की डिस्पेंसरियों में इलाज के लिए आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते कुछ दिनों से होम साइंस कॉलेज रोड और यादव कॉलोनी स्थित सीजीएचएस डिस्पेंसरी में इंटरनेट बंद है, जिसके कारण सर्वर न चलने से मरीजों के पंजीयन और इलाज का कार्य ठप हो गया है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत जबलपुर में संचालित सीजीएचएससी की डिस्पेंसरियों में इलाज के लिए आने वाले बुजुर्ग लाभार्थियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सीजीएचएस की होम साइंस कॉलेज रोड और यादव कॉलोनी स्थित डिस्पेंसरियों में इंटरनेट कनेक्शन की लाइन काट दिए जाने से बीते 5-6 दिनों से सर्वर बंद है। ऐसे में ना तो मरीजों का पंजीयन हो रहा है और ना ही उन्हें इलाज और दवाओं की सुविधा मिल पा रही है। बुजुर्ग मरीज और उनके परिजन रोजाना इलाज के लिए डिस्पेंसरियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। हमें आँख का ऑपरेशन कराना है, 2 दिन से भटक रहे हैं।
यहाँ से रेफ़र कराना है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है आपको? कोई नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। आओ तो वो बोलते सर्वर बंद है, भग जाते हैं सब। कोई अटेंड करने वाला ही नहीं है। आपके सामने है, कोई है नहीं, भग गए। अपना रेफर बनवाने के लिए आए थे। तो यहाँ आए तो क्या परेशानी हो रही सर्वर डाउन है, डॉक्टर साहब हैं नहीं, छुट्टी में हैं। तो नहीं, घारिया साहब नहीं है ना। नहीं सही बात है, डॉक्टर साहब इंचार्ज साहब नहीं है ना। इंचार्ज साहब नहीं है। हाँ, तो कितने दिन से आपको ऐसे परेशानियाँ हो रही लोगों को? नहीं वैसे तो परेशानी हो रही बहुत दिन से। इसके पहले भी दवा मेडिसिन लेने आए थे, तब भी परेशानी हुई थी। सुबह से सर्वर डाउन था। अभी 3-4 दिन हो गए सुनने में आ रहा है। हाँ, सुना तो हमने यही है। मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ कहीं और। CGHS कार्ड बनवाने के लिए आया था अपने दादाजी का, तो यहाँ पे अभी तक सर आए नहीं है और सर्वर भी 2-3 दिन से डाउन है। किस तरह की परेशानी हो रही है? सर अभी तक सर ही नहीं आया, आप देख ही रहे हैं टाइम ही कितना चल रहा है। 10 साढ़े 10 बजने को हो रहा है, सर लोग आए नहीं अभी तक। अब दादाजी की हालत भी ख़राब है थोड़ी उनकी। बताया जाता है कि स्मार्ट सिटी के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान डिस्पेंसरी के इंटरनेट कनेक्शन की लाइन काट दी गई है। मरीजों ने CGHS के अतिरिक्त निदेशक से भी दवा और इलाज न मिलने की शिकायत की। बावजूद इसके अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी है। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के कुर्गे वसीम पेठा की आइसक्रीम फैक्ट्री को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। नया मोहल्ला स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में एक्सपायरी डेट के केमिकल्स यूज किए जा रहे थे। जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नामी बदमाश वसीम पेठा की नया मोहल्ला स्थित आइसक्रीम फैक्ट्री में छापा मारकर जांच की। जांच के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई इस आइसक्रीम फैक्ट्री में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। अमानक और एक्सपायरी डेट के केमिकल्स का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जा रहा था। हिस्ट्री शीटर रज्जाक गैंग के प्रमुख सक्रिय सदस्य वसीम पेठा की आइसक्रीम फैक्ट्री जो कि नया गाँव में थी, छानामल मिल के सामने, इनके पास मात्र मौके पर 962 स्क्वायर फीट के राजस्व रिकॉर्ड में इनके दस्तावेज हैं। लगभग 5000 स्क्वायर फीट पे ये कागज हैं। अभी इनको दस्तावेज दिखाने के लिए समय दिया गया है। इनकी फैक्ट्री में कुछ ऐसे पदार्थ मिले हैं जिनकी अंतिम तिथि निकल चुकी थी और उनका वहाँ मिलाया पाए जाने पर, आइसक्रीम में मिलाया पाए जाने पर फैक्ट्री को सील किया गया है। घरेलू गैस सिलेंडर भी वहाँ पर मिले हुए हैं और इन सब कारणों को देखते हुए फैक्ट्री सील की जा चुकी है। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। गोहलपुर थाने के पास नाले के किनारे करीब 4000 वर्ग फुट सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस जमीन पर हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा मार्बल का गोदाम संचालित किया जा रहा था। जबलपुर में माफिया दमन दल की कार्यवाही लगातार जारी है। सीकड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से गोहलपुर थाने के पास बड़ी कार्यवाही की गई। यहां नाला मद की 4000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा करके हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा मार्बल का व्यापार किया जा रहा था। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक द्वारा गोहलपुर थाना अंतर्गत जो शासकीय नाला है उसके किनारे जबलपुर मार्बल्स के नाम से मार्बल्स की एक केंद्र चलाया जा रहा है। मौके पे मार्बल्स भी रखा हुआ है। अब्दुल रज्जाक के द्वारा यहाँ पर जो नाला मद की ज़मीन है जिससे सामान्यतः 6 मीटर तक निर्माण निषेधित होता है, वहाँ बाउंड्री वाल बना ली गई थी, जिसे कि नगर निगम के नोटिस के उपरांत आज यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पिछले वर्ष यहाँ पर कार्रवाई होने के उपरांत पुनः निर्माण किया गया है और आज कार्रवाई यहाँ पे इसीलिए की। इस कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। खाली कराई गई सरकारी जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हनुमानताल के मक्का नगर गली नंबर 3 में स्थित एक किराना दुकान में जबरन वसूली करने पहुंचे बदमाशों ने दुकान संचालक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान संचालक पर चाकू से हमला कर दिया और भाग खड़े हुए। घटना के बाद घायल दुकान संचालक ने हनुमानताल थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हनुमानताल के मक्का नगर में किराना दुकान का संचालन करने वाले दुकान संचालक मोहम्मद शादाब पर क्षेत्र के कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल शादाब और परिवारजनों ने बताया कि बदमाश उनकी दुकान में जबरन वसूली के इरादे से पहुंचे थे। जब दुकान में बैठे शादाब ने उनका विरोध किया तो उन्होंने शादाब से मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे चोट पहुँचाते हुए भाग खड़े हुए। हमलावरों में शामिल एक युवक का नाम भी घायल ने पुलिस को बताया है। दुकान हम चला रहे थे तो
3-4 लड़के आए और तलवार चाकू बका और आके हमला बोल दिया। दुकान से गल्ला चोरी कर गल्ला उड़ा लिए और हथियार धार हथियार न मिले उनको सर में मारे और मेरे को हाथ पैर में बहुत मारे। किस बात को लेकर मारे? उनको लूटने के आशय में आए थे। पीते खाते रहते हैं और उनका काम है, नशे में थे सब, दारू पिए थे। जो लोगों ने मारा उनका नाम क्या है? एक का नाम है कासिम नाम है और एक का नाम बद्दा है। मुई के रहने वाले 2 लोग थे, एक का नाम कासिम और एक का नाम उसका भाई बद्दा और 2-4 लोग और थे जिन्होंने पथराव करा। हथियार से सदा भाई के सर पे वार करा जिससे खून निकला। हम लोग फिर हनुमानताल थाने लेके गए, वहाँ से मुलाजे के लिए हम लोग विक्टोरिया लाया गया। हनुमानताल पुलिस ने घायल शादाब की शिकायत पर हमलावरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।